You are watching Poonch Live. अब इसमें यह है कि टाइम की किल्लत थी। मंत्री साहब के पास भी टाइम कम ही था क्योंकि उनका ये जहाज़ जो है वो छूटने वाला था और जाने वाला था जिसमें उनकी वापसी की टिकट थी। मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये जो पंडाल है, इतने अगर 4 पंडाल भी होते तो वो भी मतलब जगह जो है वो लोगों के बैठने के लिए नहीं मिलती। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मतलब अब इसमें बड़े लीडरों की बात है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं वो लोग हैं और दूसरी बात यह है कि हम तो मैं तो एक वर्कर हूँ, खादम हूँ, सिपाही हूँ। लेकिन बदनसीबी की बात है कि वहाँ पे गाड़ियाँ जो है मंडी में नहीं मिल पाई क्योंकि मैंने 25 गाड़ियाँ मांगी थी और 25 गाड़ियाँ मुझे वहाँ नहीं दी गई। 25 के बजाय एक गाड़ी भी नहीं मिली। मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये जो पंडाल है, इतने अगर 4 पंडाल भी होते तो वो भी मतलब जगह जो है वो लोगों के बैठने के लिए नहीं मिलती। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे ये जितने भी पब्लिक जो लोग आए हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब मंडी, साथरा, तिमरा और चंडक और कनकोड़ इस इलाके से पीछे से आए। लेकिन बदनसीबी की बात है कि वहाँ पे गाड़ियाँ जो है मंडी में नहीं मिल पाई क्योंकि मैंने 25 गाड़ियाँ मांगी थी और 25 गाड़ियाँ मुझे वहाँ नहीं दी गई। 25 के बजाय एक गाड़ी भी नहीं मिली। लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने हिम्मत की, प्राइवेट गाड़ियाँ हायर की और प्राइवेट गाड़ियाँ ला के तो मतलब गाड़ियाँ और फिर कुछ लोग जो थे आप देख रहे हैं कि मतलब मंत्री के पास टाइम जो था वो भी कम था। तो मैं ये कहूँगा कि मंत्री के पास टाइम कम था लेकिन फिर भी उसके बावजूद में काफ़ी संख्या जो है वो आपको देखने में आई है। तो इतना खर्चा किया गया है, काफ़ी खर्चा होने के बावजूद भी जो है इनकी भी जो रेटिंग है काफ़ी कम दिखी। तो इसको आप क्या कामयाब मानते हैं या इसको फ्लॉप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मतलब अब इसमें बड़े लीडरों की बात है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं वो लोग हैं और दूसरी बात यह है कि मैं तो एक वर्कर हूँ, खादम हूँ, सिपाही हूँ और मेरे साथ आपने देख लिया है कि मेरा ख्याल है आपने कवरिंग भी की है, आपने देखा भी है कि कितनी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं। और मैं ये कहूँगा कि मीडिया के हिसाब से कि जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं और जैसा उनका काम है, जिस तरीके से उनके विकास है, उस तरीके से वहाँ पे लोगों के बीच में ये पैगाम पहुँचाना जो है वो बहुत बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा था कि जब यहाँ से अमित शाह साहब रजौरी में आए तो उस वक़्त भी हमें गाड़ियाँ नहीं दी गई थी और जो काफ़िला मेरा गाड़ियों का निकला था तो उस वक़्त जब हमने प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे गाड़ियाँ की थी, अपने खर्चे पे गाड़ियाँ जब की थी तो मुझे उस वक़्त स्टेज पे अमित शाह साहब को रिसीव करने के लिए एजेंसियों की तरफ से बुला लिया गया था। और इसी तरीके से आज भी मैंने इनसे गाड़ियाँ मांगी लेकिन मुझे गाड़ियाँ जो है वो फराहम नहीं की और मुझे बैठा के इनने कोई बात नहीं की। ये तो मैंने अपने लेवल पे अपने तरीके पर जो लोग लाए हैं वो मैंने अपने तौर तरीके पर लाए। ये इनको पता होगा कि इनने कैसे। अगर आपको गाड़ियाँ मिल जाती तो कितनी गाड़ियाँ आप यहाँ पे जमा करते हैं? मैं आपको ये कहूँगा कि राम माधव जी जब आए थे तो 100 गाड़ी हमें मंडी में मैंने अपने तरफ से हायर की थी उस वक्त खुद, क्योंकि पार्टी की तरफ से नहीं दी गई थी। लेकिन आपने देख लिया था कि उस वक्त राम माधव जी के जलसे में मैंने खाली सिर्फ अकेले ने 5000 आदमी जो है वो यहाँ पे लाया था। तो आज तो उससे कई गुना लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इस वक्त भी हमारे लोग पलेरा के अंदर बराचाट, चिखड़ी, मारकोट और सब्जियाँ खेत, बेदार उस इलाका में बीजेपी के जितने भी कारकुन थे, मैं तो ये कहूँगा कि लोग थे, कारकुन जो थे उनको गाड़ियाँ नहीं मिल पाई और वो भी रह गए। मिलती तो कितने लोग आप? अगर गाड़ियाँ मिलती तो कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस आपको जलसे में देखने को मिलते। देखो, मैं आपको ये कहूँ कि मंत्री साहब को तो उनने सुना है लेकिन ये आज मीडिया का ज़माना है, प्रेस का ज़माना है तो लोगों तक उनकी बात जो है वो पहुँच जाएगी। और ये इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने या अमित शाह साहब जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं उनने और हमारे जो रविंद्र रैना साहब हैं, अशोक कौल साहब हैं, हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मीडिया का दौर है तो लोग आपके माध्यम से लोग सुन लेंगे तो वहीं से वो दिल्ली से भी मीडिया के माध्यम से बोल सकते हैं तो उनको यहाँ पे आने की जरूरत क्या है? नहीं, वो आए और यहाँ इलाका देखा और इलाके की खस्ता हालत देखी, रोडें देखी, मतलब इस जगह को मतलब प्रैक्टिकली देखा क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है। यहाँ से पाकिस्तान जो है हवाई 1 किलोमीटर की दूरी पर है और इन लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखते हैं कि जैसे 70 साल से यहाँ पहाड़ियों का मसला है उसको कहीं हल नहीं किया गया है और आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली से, लाल किला से मतलब पहाड़ियों के लिए कहा और फिर अमित शाह साहब जम्मू में आए, फिर आपने देखा आपके सामने रजौरी में आए, मतलब 1.5 लाख की संख्या से भी ज़्यादा लोग जो थे वो अमित शाह साहब की रैली में थे। अब इसमें यह है कि टाइम की किल्लत थी, मंत्री साहब के पास भी टाइम कम ही था
क्योंकि उनका ये जहाज़ जो है वो छूटने वाला था और जाने वाला था जिसमें उनकी वापसी की टिकट थी। इसलिए अब लोग आ रहे थे कि अब मेंढर के लोग कुछ आ रहे थे, क्योंकि हमारा इलाका बहुत दूर दराज का इलाका है। वहाँ से पहुँचते पहुँचते भी कम से कम 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। और मंत्री जी जो है वो 10:30-11 बजे यहाँ पहुँच गए और 12, 12:30, 1 बजे उनका टाइम था। तो आपको पता ही है कि जब भी कोई इस किस्म का बड़ा जलसा हो, मैं ये कहूँगा कि उसका टाइम टेबल जो है वो 12, 12:30 बजे का होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पहुँचते पहुँचते यहाँ पे टाइम लग जाता है।